केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की पत्नी ने पुलिस में एक युवक के खिलाफ धमकाने और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई। वीके सिंह की पत्नी ने अपनी शिकायत दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज करवाई है। शिकायत के मुताबिक प्रदीप चौहान नाम के शख्स ने टेलीफोन पर वीके सिंह की पत्नी से 2 करोड़ की फिरौती मांगी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भारती सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है। उनका ये कहना है कि उन्हें एक प्रदीप चौहान नाम का शख्स पिछले कुछ दिनों से एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें धमकी भी दे रहा है। लड़का एक शख्स है, प्रदीप चौहान नाम है उसका, वो एक्सटॉर्शन डिमांड कर रहा था, थ्रेटन कर रहा था, एक्सटॉर्शन की डिमांड कर रहा था, पैसे की डिमांड कर रहा था, बेस्ड ऑन सम उसके पास सम फ्रिवलस डॉक्टर्ड ऑडियो वीडियो। वीके सिंह की पत्नी के मुताबिक आरोपी ने फोन पर कहा कि उसके पास एक रिकॉर्डिंग है। आरोपी ने फुटेज यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि आरोपी केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के भतीजे का दोस्त है और हरियाणा के गुरुग्राम में रहता है। जल्द ही उत्तर प्रदेश के 3 और शहरों को मेट्रो का तोहफा मिलेगा। अखिलेश कैबिनेट की बैठक में इस पर अहम फैसला लिया गया है। अखिलेश सरकार ने आज इलाहाबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। साथ ही कानपुर और वाराणसी में भी जल्द मेट्रो पहुंचाने का ऐलान किया। इलाहाबाद मेट्रो के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि लखनऊ मेट्रो को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये काम केंद्र सरकार करवा रही है। इलाहाबाद में मेट्रो का पूरा सर्वे करने के लिए और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इलाहाबाद में भी मेट्रो बनाई जाएगी। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों का वेतन 40% बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को मुफ्त बैग देने का भी ऐलान किया गया। कैबिनेट की बैठक में यूपी अपार्टमेंट विधेयक को भी मंजूरी दी गई। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला दिए जाने पर एक्ट बनाने को कहा गया है। नए प्रोजेक्ट को हटा दें तो यूपी सरकार अभी तक 3 शहरों में मेट्रो चलाने के लिए करीब 14,000 करोड़ का खर्चा कर चुकी है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद ने कश्मीर और भारत के खिलाफ फिर से जहर दिया है। आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ से कहा है कि वो कश्मीर में सेना भेजे। कराची में डिफेंस काउंसिल की मीटिंग के दौरान हाफिज ने कहा, वक्त आ गया है कि पाक सेना मोहम्मद अली जिन्ना के आदेश का पालन करे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ये गुजारिश करता हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है, सोचें कि किस तरीके से इंडिया की फौज को वहां से निकालना है। ये सारी चीजें एक बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जल्द ही पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आतंकवादी देश घोषित हो जाएगा। कोई नई बात नहीं है कि वो जो कश्मीर के बारे में उल्टा पुल्टा बयान देते हैं कि आर्मी को भेजा जाना चाहिए पाकिस्तान के द्वारा, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। पहले उनके प्रधानमंत्री को डिक्टेट कर रहा था, अभी उसकी इतनी हिम्मत होगी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी डिक्टेट कर रहा है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसकी बात माने तो पाकिस्तान आर्मी के साथ वही होगा जो 1948, 65, 71, 99। मंगलवार को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने भी कहा था कि उनकी सरकार कश्मीरियों को नैतिक और राजनीतिक समर्थन देती रहेगी। भारत पाकिस्तान को कई बार कश्मीर के मामले में दखल न देने की चेतावनी दे चुका है। हाल ही में पाकिस्तान ने कश्मीर हिंसा में घायल लोगों की मदद का प्रस्ताव दिया था। भारत ने पाकिस्तान का ये प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया था। भारत ने कहा था, पाकिस्तान की ओर से पहले ही आतंकवाद, घुसपैठ और ड्रग्स स्मगलिंग जैसी कई चीजें मिल चुकी हैं। हाल ही में नौगाम सेक्टर में पकड़े गए जिंदा आतंकी बहादुर अली ने भी खुलासा किया था कि लश्कर और पाकिस्तान की सेना कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायक सुरेश लांड की गुंडागर्दी का शिकार हुए डिप्टी कलेक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तस्वीर रायगढ़ में डिप्टी कलेक्टर की ऑफिस की है, जिसमें एनसीपी के एमएलए सुरेश लाड किसानों के जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर डिप्टी कलेक्टर से बहस करते दिख रहे हैं। कुछ देर की बहस के बाद एनसीपी विधायक सुरेश लाड ने सत्ता का रौब दिखाते हुए डीसी अभय कलगुटकर को थप्पड़ जड़ दिया। एनसीपी विधायक ने गाली गलौज भी की। अगर उन्होंने कोई मारपीट की है तो जिस व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना हुई, ये घटना हुई, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुकदमा दर्ज कराए और कानून अपना काम करेगा। अपने किए हुए काम को छुपाना या उसको संरक्षण देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता खुले रूप से कर रहे हैं। इसकी कड़ी निंदा करता हूं
इसका एक सबक सारे जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार का उन्होंने एक उसको घटना को अंजाम देते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। थप्पड़ मारने की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बावजूद इसके एनसीपी विधायक ने अभय कलगुटकर को थप्पड़ मारे जाने की घटना से इनकार किया है। सुरेश लाड महाराष्ट्र के कजरत से एनसीपी के विधायक हैं। थप्पड़ मारने की घटना पिछले गुरुवार की बताई जा रही है। डिप्टी कलेक्टर अभय कलगुटकर ने जमीन अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे पर एक बैठक बुलाई थी। मीटिंग में किसानों को जमीन का मुआवजा देने की बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। मुंबई में राजभवन के नीचे मिली ये सुरंग 150 मीटर लंबी और 12 फीट ऊंची है। साथ ही ये सुरंग 5000 स्क्वायर फीट में फैली है। कल शाम सुरंग का मुआयना करने महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव खुद इसके अंदर उतरे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी साथ थे। ये बंकर में अंदर एक जो दूसरा कमरा है उसके अंदर की ये तस्वीरें हैं। कैसा अभी भी चारों तरफ से ब्रिटिश सेना ने किस तरह से यहाँ पर शस्त्रों को सहेजने रखने और वक्त आने पर उसके इस्तेमाल की पूरी तरकीबें जो है ब्रिटिश सेना ने कर रखी थी। 3 महीने पहले राज्यपाल को राजभवन के नीचे सुरंग होने की जानकारी दी गई थी। 12 अगस्त को नगर निगम के कर्मचारियों ने राजभवन की दीवार तोड़ी तो सुरंग मिली। सुरंग मिलने के बाद गवर्नर ने एक्सपर्ट बुलाकर इसे सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। माना जा रहा है राजभवन के नीचे सुरंग मिलने की जानकारी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दी गई है। आजादी के बाद से इस अंडरग्राउंड बंकर को बंद कर दिया गया था।